दुर्गा के ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के जन्म देने का या मानो उनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि दुर्गा पैदा कहाँ से हुई थी। दोस्तों, इस ग्रंथ के अनुसार महिषासुर को इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों लोकों के स्वामी होकर भी एक महिषासुर को नहीं हरा पाए थे। फिर क्या था, सभी देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज को एकत्रित किया। तेज के एकत्रित होने के बाद उस तेज से एक स्त्री ने जन्म लिया। और इन देवताओं की देखो, उस स्त्री को इन देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र भी दे दिए और उसका नाम इन देवताओं ने दुर्गा रखा और उस स्त्री से महिषासुर का वध करने की मांग की। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि जिस महिषासुर को मारने के लिए भोलेनाथ का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो एक स्त्री क्या करती। शारीरिक रूप से एक कमजोर स्त्री ही क्यों चुनी थी देवताओं ने। और दोस्तों, एक बात और, दुर्गा को किसी राजमहल में या कहीं रामबाग में जन्म क्यों नहीं मिला, और दुर्गा के माता पिता का नाम छुपाने का उद्देश्य क्या था। बस सब देवताओं ने अपना अपना शक्ति एकत्र की और एक स्त्री उत्पन्न कर दी, जिसका कोई बचपन नहीं, कोई जवानी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। ये कितनी कपोल कथाएं लिखेंगे ब्राह्मण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसकी हजारों भुजाएं हों? क्या सारे आविष्कार इस भारत में होते हैं? क्या किसी और देश में नहीं होते? क्या सारे के सारे भगवान हमारे भारत देश में ही हैं? किसी और देश में क्यों नहीं है? आज इसी कारण, बस यही कारण है हमारा देश जो इतना पीछे है इन देवी देवताओं के चक्कर में। इनको, अरे दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ, जितने अपने देश में मंदिर है ना, उसके आधे भी स्कूल हो जाए ना, तो तब भी हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। मगर ये चीज़ करेगा कौन?